बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट खैर वाफियात से होंगे। आज हम क्लास 9 के सबक नंबर 5 का मुताला करेंगे और इसके मस्टरी सवालात हल करेंगे। तो सबक का नाम है नसू और सलीम की गुफ्तगू, जिसे लिखा है डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी ने। और आइए चलते हैं पहले इसके खुलासे की तरफ। तो ये खुलासा है, डिप्टी नज़ीर अहमद का शुमार उर्दू के अरकान खुमसा में होता था। वो उर्दू के पहले नावल निगार थे और तौबातुल नसू उनका एक मशहूर नावल है। सबक नसू और सलीम की गुफ्तगू इसी नावल से लिया गया है। हैज़े की बीमारी में मुब्तला नसू जब ख्वाब में अकबर का दिल हिला देने वाला मंजर देखा तो हड़बड़ा कर उठा और गुज़िश्ता ज़िंदगी की तलाफ़ी का अहद करने लगा। उसने अपने बेटे सलीम को बलाखाने पर बुला लिया। सलीम अभी सोकर उठा नहीं था, मगर तलबी की खबर सुनकर फ़ौरन जाग उठा और माँ से इस बारे में बेचैनी से पूछने लगा। माँ से साथ चलने को कहा तो उसने इनकार कर दिया, मगर हदायत की कि अब्बा जान जो कुछ पूछें उसका जवाब मकूल अंदाज में देना। अब्बा जान ने मदरसे जाने के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि मैं जाता हूँ। अब्बा जान ने फिर पूछा कि भाई के साथ जाते हो? तो सलीम ने जवाब दिया कि जी हाँ, कभी भाई इम्तिहान की वजह से पहले चले जाते हैं, मैं फिर अकेला जाता हूँ। सलीम ने बड़े भाई के बारे में बताया कि वो हर वक्त शतरंज और गंजफा रखते हैं। और गंजफा का मतलब होता है कि ये एक ऐसा खेल है जो ताश की तरह खेला जाता है, या ताश से खेला जाता है, ताश के पत्तों से खेला जाता है, जिसकी वजह से पढ़ा नहीं जाता। और जब अब्बा जान ने पूछा कि शतरंज खेलते हो तो जवाब मिला कि मैं मोहरे जानता हूँ, मगर ज़्यादा दिनों तक देखते देखते तुम भी खेलने लगोगे। ये कहना था नसू का। सलीम ने कहा, शतरंज में मेरा दिल नहीं लगता। सवाब पूछने पर जवाब मिला कि मुझे पसंद नहीं। अब्बा जान फरमाते हैं तुम गंजफा खेल कर वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि शतरंज में तबीयत पर ज़्यादा बोझ पड़ता है। सलीम कहते हैं मुझे खेलों से नफ़रत है। मगर अब्बा हैरानी की आलम में पूछते हैं मैंने तुमको खेलते देखा है। जवाब मिला पहले मुझे दिलचस्पी थी, मगर अब नफ़रत है। आखिर सबब क्या है? सलीम ने जवाब दिया आपने वो गोरे 4 लड़के देखे हैं? हाँ बेटा, मगर क्या हुआ? सलीम कहता है वो नहायत शरीफ लड़के हैं, कोई बड़ा मिल जाए तो सलाम करते हैं, आपस में कभी नहीं लड़ते, गाली नहीं देते और ना झूठ बोलते हैं, कभी किसी की शिकायत नहीं की। 1.5 घंटा हो तो बच्चे खेलते हैं, 1.5 घंटा अगर छुट्टी हो तो बच्चे खेलते हैं, मगर वो नमाज पढ़ते हैं। मंझला लड़का मेरा हम जमात है। मंझला कहते हैं दरमियान वाले को, जैसे कि बहन भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो जो दरमियान वाला होगा वो मंझला होगा। एक दिन मेरा अमुख्ता याद न था। अब आप सोच रहे होंगे कि अमुख्ता क्या है? तो अमुख्ता कहते हैं सबक को। तो उस वक़्त ज़रा उर्दू बहुत मुश्किल बोली जाती थी, तो अब आजकल तो शायद उर्दू के लफ्ज़ों के कुछ पता नहीं होता, बहुत आसान हो गया उर्दू। लेकिन पहले ज़माने में जब उर्दू बोला जाता था तो वो उसमें बहुत मुश्किल जो अल्फाज हुआ करते थे। तो अमुख्ता का मतलब है सबक। सबक याद न था। मौलवी साहब ना खुश हुए, उसकी तरफ इशारा करके फरमाया कमबख्त घर से घर मिला हुआ है, इसके पास जाकर याद कर लिया कर। मैंने पूछा साहब तुम मुझे याद करवा दोगे क्या? तो उसने हामी भरी। उसके बाद मैं उसके घर गया। उसके घर में बूढ़ी औरत नमाज पढ़ रही थी। मैं सीधा दलान में चला गया। जब अम्मा भी नमाज पढ़कर फारग हुई तो बुलाकर कहा बेटा, अगरचा तुमने मुझे सलाम नहीं किया, मगर दुआ देना मेरा फ़र्ज़ है। शर्म के मारे मैं ज़मीन में गड़ गया और फिर अदब से सलाम किया। उन्होंने मुझे मिठाई दी और मैं मुद्दतों उनके घर जाता रहा और वो मुझसे बड़ा उन्स रखती थी। उस वक़्त से मेरा दिल खेल की बातों से उकता गया।
इसके बाद मुश्किल सवालात हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, बेदारा ने सलीम को जगा कर क्या पैगाम दिया? तो इसका जवाब है, बेदारा ने सलीम को पैगाम दिया कि साहिबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2 है हमारे पास, सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसू के पास जाने से क्यों इनकार किया? इसका जवाब है, सलीम की माँ ने सलीम के साथ जाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उनकी गोद में लड़की सो रही थी, मतलब कि उनकी बेटी सो रही थी। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था? तो इसका जवाब है, सलीम अपने भाई के साथ मदरसे इसलिए नहीं जाता था क्योंकि उसका भाई इम्तिहान के तैयारी के सिलसिले में या तैयारी के लिए काफ़ी देर पहले अपने दोस्त के यहाँ चला जाता था या घर चला जाता था। तो सवाल नंबर 4 है हमारे पास, सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियां बयान की? सलीम ने 4 लड़कों के बारे में बताया कि आपस में चारों भाई हैं, ना कभी लड़ते हैं, ना झगड़ते हैं, ना गाली बकते हैं, ना कसम खाते, ना झूठ बोलते और ना ही किसी को छेड़ते हैं, ना आवाज़ें कसते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, हज़रत बी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की? तो इसका जवाब है हमारे पास, अम्मा भी इन चारों भाइयों की नानी थी। उन्होंने सलीम को नसीहत की, बेटा बुरा ना माना, ये भले मानसूं का दस्तूर है, अपने से जो बड़ा होता है उसे सलाम कर लिया करते हैं। भले मानस कहते हैं अक्लमंद इंसान को, जो अच्छे मतलब कि दानिशमंद होते हैं, अक्लमंद होते हैं, तो उनको भले मानस कहते हैं। तो उन्होंने लिखा है भले मानसूं। मतन को मद्देनज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। हमारे पास है, सलीम की उम्र उस वक़्त कुछ कम डैश थी। सलीम की उम्र उस वक़्त कुछ कम 10 बरस थी। इसके बाद है, मैं ऊपर डैश लेने गई थी, मैं ऊपर लोटा लेने गई थी। इसके बाद है, सूरज से डैश तो नहीं मालूम होता था, सूरज से गुस्सा तो मालूम नहीं होता था। इसके बाद है, सलीम डरता डरता डैश गया और डैश करके अलग जा खड़ा हुआ। सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। अगले महीने डैश होने वाला है, अगले महीने इम्तिहान होने वाला है। मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाबात की निशानदही करें। इसके हमारे पास है, सलीम को किसने आके जगाया? इसके हमारे पास 4 ऑप्शन है, नसू ने, बेदारा ने, माँ ने या हज़रत बी ने। तो इसका सही जवाब जो है बेदारा ने, मियाँ। इसके बाद हमारे पास है, मियाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे थे? शतरंज खेल रहे थे, खाना खा रहे थे, किताब पढ़ रहे थे या लिख रहे थे? तो इसका सही जवाब जो है वो है, सही ऑप्शन जो है वो है किताब पढ़ रहे थे। तो इसके बाद है, माँ की गोद में कौन सोया हुआ था? तो इसके 4 ऑप्शन है, बिल्ली, सलीम, लड़की, बेदारा। तो उनकी गोद में लड़की सोई हुई थी। सलीम डरता डरता कहाँ गया? ऑप्शन 4 है हमारे पास, मदरसे, बाजार, मस्जिद या ऊपर। तो वो ऊपर गया था। इसके बाद हमारे पास है, अक्सर कौन घबराया करता था? मुब्तदी, चोर, झूठा, नालायक। मुब्तदी। इसके बाद है, खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता था? नसू, सलीम, बेदारा या मंझला लड़का। तो सलीम। इसके बाद आज का सबक हमारा मुकम्मल हुआ। तो इंशाल्लाह हम अपने नए चैप्टर में नए सबक के साथ दोबारा वीडियो में मिलेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहें। डिस्क्रिप्शन से नोट्स लाजमी PDF की शक्ल में डाउनलोड कर लीजिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।